योगी सरकार के पूरे हुए 4.5 साल किन मोर्चों पर विफल और सफल हुई सरकार। एबीपी 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने अपराध के कितने झंडे गाड़े हैं और कितने उखाड़े हैं, आज हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। सरकार द्वारा 4.5 साल पूरे होने के अवसर पर मनाए गए जश्न में सीएम योगी ने कितने दावे किए और कितने दावों की विपक्ष ने खोली पोल, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के हाल ही में 4.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार की खामियों को उजागर किया। कोविड-19 काल में सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण लोगों की जान जाने का मुद्दा भी उठाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जहां अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कई नियम लागू किए हैं तो वहीं कई जगहों के नाम बदले हैं। वहीं इसके साथ ही सरकार के कार्यकाल में विरोध प्रदर्शन की संख्या भी बढ़ गई है। सरकार की नई नई नीतियों का विरोध भी जमकर किया गया है। जहां कुछ लोग सरकार के लाए गए नियमों और कानून से खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इन पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इन्हें जनता के हित में न बताकर प्रदेश में आए दिन प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं महंगाई की मार तो जनता झेल ही रही है। लगातार आसमान छू रही महंगाई ने जहां मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर तोड़ रखी है तो वहीं सरकार द्वारा लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत राहत भी दी जा रही है। ऐसे में आइए आज हम बात करते हैं योगी सरकार की उपलब्धियों और विफलताओं की। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के एक बड़े भाग को पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए एक सबसे बड़े मुद्दे अपराध पर कहा यूपी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि राज्य में डकैती, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी आई है। सरकार के दावे के अनुसार माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है और उनकी 1866 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। 150 अपराधियों को इनकाउंटर में मारा गया है। 3427 अपराधी घायल हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 44,759 आरोपियों और रासुका के तहत 630 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 11,864 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदेश में नए थाने बनाए गए हैं। 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 4 नए थाने, विजिलेंस के 10 नए थाने, साइबर क्राइम के 16 नए थाने व अग्निशमन के केंद्रों की भी स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2017 में जहां तक एयरपोर्ट की केवल 2 ही कनेक्टिविटी थी, वहीं आज प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली के साथ साथ हिंडन में भी एयरपोर्ट वायु सेना के साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर भी काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ओडीओपी योजना का परिणाम रहा है कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिटों की स्थापना हुई है। 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण बैंकों से उपलब्ध कराने में मदद मिली है। 1.80 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन किया गया है। अब हम बात करते हैं किसानों की, जो सबकी थाली में खाना पहुंचाने वाले अन्नदाता लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। योगी सरकार ने दावा किया है कि 86 करोड़ किसानों को 36 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। इसके साथ ही गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद हुई है और किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो पूरे भारत के किसानों को लाभ दे रही है, उस योजना के तहत यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 37,388 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किसानों के लाभ के लिए भी योगी सरकार के दावों के अनुसार उन्होंने कम काम नहीं किया है। योगी सरकार के अनुसार उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना के तहत
2376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की है। इतना ही नहीं, 4.5 सालों में सरकार के अनुसार 4.72 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज भी माफ किया गया है। अब बात करते हैं प्रदेश में महिलाओं के सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की, जिसमें सरकार का दावा है कि लड़कियों की ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। 1.67 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम कन्या सुमंगला योजना के तहत 9.36 लाख लड़कियों को लाभ दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी भी कराई गई है। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बखान यही नहीं रोका, बल्कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को भी बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा देने का दावा भी किया। इसके अलावा भी सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1.80 करोड़ बच्चियों को लाभ मिला है। इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना व तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। शासन की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए सरकार के दावे के अनुसार 56 जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वहीं 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन हो रहा है। पीएम जन आरोग्य यानी कि आयुष्मान भारत में 6.47 करोड़ की, तो वहीं लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42.19 लाख लोगों का बीमा कवर किया गया है। ये तो रही सरकार के दावों के अनुसार उनकी उपलब्धियों की जानकारी। वहीं अब हम बात करते हैं विपक्षी दल द्वारा सरकार के दावों पर बोले गए हमले की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के दावों पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ और सिर्फ झूठ। लाखों खाली पन्नों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ना ही किसान को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में, महंगाई रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है। प्रियंका गांधी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के दावों पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 साल का ज्ञापन दावे वो अधिकांश रिपोर्ट पर तंज कसते हुए उसे झूठ बताया। अखिलेश यादव ने कहा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे। इस बार भी योगी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा के 4.5 साल बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, ठप कारोबार, बहकावे वाली जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग सबका साथ, ठग सबका विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। गौरतलब है, विपक्ष के तंज और निशाने पूरी तरह से गलत भी नहीं कहे जा सकते हैं। योगी सरकार कई मोर्चों पर सफल रही है, तो वहीं उनमें से ज्यादातर मोर्चों पर विफल भी नजर आई है। योगी सरकार के कार्यकाल में हाथरस जैसी घटना मानवता के लिए शर्मसार है। जहां एक और अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहीं राम राज लाने की बात कहने वाली सरकार के शासनकाल में सीता सुरक्षित ही नहीं रह गई है। रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर लगातार प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहीं संक्रमण के मंडरा रहे खतरों के बीच खुद सरकार के प्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए भी नजर आते हैं। संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल जहां एक बार फिर खुलने लगे हैं। वहीं हाल ही में आपने हमारे चैनल पर एक ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें स्कूलों में आए दिन छात्रों से स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। इस प्रकार की तस्वीरें सरकार के दावों की जमीनी हकीकत को बयां कर रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता सरकार की उपलब्धियों पर जोर देती है या विफलताओं पर गौर करके सरकार बदलती है, और अगर बदलाव होगा तो कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा।